फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल वर्सेस होल। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। नो डाउट कि टॉपिक ये बहुत छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पर हम ऑल का यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम होल का यूज़ करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कहाँ पर ऑल का यूज़ होता है, कहाँ पर होल का यूज़ होता है। पहले बात करते हैं ऑल की। तो पहला पॉइंट जो बता रहा है वो बता रहा है यूज़ विद प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो ऑल जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होएगा और अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिना ना जा सके। ठीक है, तो जिनको गिना ना जा सके वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा पॉइंट है रिफर्स टू एवरी पार्ट और इंटायर क्वांटिटी ऑफ समथिंग। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ के हर पार्ट को वो शो करेगा या दर्शाएगा। ठीक है, जो भी हमारी चीज़ होगी उसके हर हिस्से को शो करेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है कैन बी यूज बिफोर डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर से के पहले ऑल का यूज़ होएगा। ठीक है, जैसे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल जो इन्होंने बताया ऑल स्टूडेंट्स। अब देखिए ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ गई। मस्ट बी टेक द एग्ज़ाम, मतलब सारे विद्यार्थियों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एवरी स्टूडेंट जो यहाँ पर आया है वो यानी सारे पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात हो रही है। दूसरा है आई ड्रैंक ऑल द वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर। ठीक है, ये यहाँ पर जो वाटर की बात हो रही है वो हो रहा है एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर। अब आप देखो इसमें जो तीसरा पॉइंट था कैन बी यूज बिफोर डिटर्मिनर, द और माई से पहले यूज़ होएगा ऑल का। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर से पहले द का यूज़ हुआ है और ऑल उससे पहले आया है, यानी कि ऑल के बाद द का यूज़ हुआ है, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया था। उसके बाद आया है ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग, यानी इंडिविजुअली जितने उसके फ्रेंड हैं वो सब आ रहे हैं, तो इंक्लूड हो गए यहाँ पर सारे फ्रेंड। ठीक है, जैसे वही जो एग्जाम्पल्स थे उनको दिया है कि ऑल स्टूडेंट मस्ट टेक द एग्जाम, सभी छात्रों को परीक्षा देनी होगी। इंडिविजुअली हर विद्यार्थी की बात हो रही है। आई ड्रैंक ऑल द वाटर, मैंने सारा पानी पी लिया, मतलब जितना भी पानी था एक ड्रॉप भी पानी का नहीं छोड़ा। तीसरा एग्जाम्पल था ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग, मेरे सभी दोस्त आ रहे हैं, यानी सबकी बात हो रही है। इंडिविजुअली अगर 10 हैं तो वो 10 की बात हो रही है कि वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑल का यूज़ हुआ है। ठीक है, प्लस जो भी नाउन आया है वो प्लूरल फॉर्म में आया है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं होल की। अब आप देखो यहाँ पर आया है होल। ठीक है, तो बता रहा है यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ होल का यूज होएगा। दूसरा है रिफर्स टू समथिंग कंप्लीट और इंटायर एज अ यूनिट, यानी किसी भी चीज़ का पूरा या संपूर्ण रूप दर्शाएगा, वो किसी भी चीज़ का पूरा रूप एक साथ दर्शाएगा। ठीक है, उसके लिए होल का यूज होएगा। यूजली नीड अ डिटर्मिनर बिफोर इट, मतलब ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि डिटर्मिनर का यूज़ होल से पहले हो। ठीक है, अगर यूजुअली नीड है, अगर लग रहा है कि होएगा तो होएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। आई रीड द होल बुक, मैंने पूरी बुक पढ़ ली। अब उसका कोई पार्ट छूटा नहीं, इट मीन्स कि मैंने जितनी बुक में जितने चैप्टर थे या जितनी भी बुक थी मैंने उसको पढ़ ली, इंटायर बुक। ओके, शी एट अ होल पिज़्ज़ा, यानी वो पूरा पिज़्ज़ा खा गई। ठीक है, द होल सिटी वॉज अफेक्टेड, यानी पूरी जो भी चीज़ का असर हुआ वो पूरी सिटी पे हो गया। पूरा होल उसने कवर कर लिया, उस चीज़ को डिवाइडेशन भी नहीं किया, पूरा जितना था, पूरी सिटी थी या पूरा पिज़्ज़ा था या पूरी बुक थी, उनको पूरा यूज़ किया है, तो यूज़ हुआ होल का। अभी वही एग्जाम्पल जो हमने लिए थे कि आई रीड द होल बुक, मैंने पूरी बुक पढ़ ली। शी एट अ होल पिज़्ज़ा, उसने पूरा पिज़्ज़ा खा लिया। द होल सिटी वॉज अफेक्टेड, पूरा शहर प्रभावित हुआ। ठीक है, तो होल होता है वो क्या करता है, वो किसी भी चीज़ को पूरा शो करता है, और ऑल जो होता है वो किसी भी चीज़ के छोटे छोटे भाग को प्रेजेंट करता है। ठीक है, एक लास्ट में हम लोग और चीज़ देखते हैं, ये डिफरेंस है, ये की डिफरेंस है। देखिए ऑल होल यूज विद प्लूरल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन, यूज विद सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। इम्फेसाइज एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, इम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ पे बल देना, फोर्सफुली बोलना। तो अगर हम ऑल का यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ के हर हिस्से को बताएंगे, जबकि होल में ऐसा नहीं, हम पूरी यूनिट को एक साथ शो कर देंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा ऑल स्टूडेंट्स, यानी बात हो रही एवरी स्टूडेंट की, एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट की। होल क्लास यानी इंटायर क्लास, पूरी क्लास, ये सारे विद्यार्थियों की बात हो रही। ऑल द वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर, मतलब अगर एक ग्लास पानी है तो उस ग्लास में जितने भी ड्रॉप्स आए पानी के उन सब की बात हो रही है। द होल बॉटल, ठीक है, यानी इंटायर बॉटल, जितनी भी बॉटल थी उसने पी ली। ओके, तो ये डिफरेंस है होल और ऑल में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार वीडियो दोबारा सुन सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। मैम ने बहुत ईजी चीज़ से समझाया है। ओके, थैंक यू।